पापी ही थे, हम सब बुराइयों में थे, हम सब गुनाहों में थे। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत शुद्ध और साफ था। बाइबल कहती है किसी के गुनाह तो सामने आ जाते हैं पर किसी के छुपे होते हैं, पर एक दिन प्रभु के सामने सबके पाप सामने आएंगे। तो ये ना सोचिए कि मैं तो कई बार कहता हूं और घमंड भी करता हूं कि मैं दूध का धुला नहीं, मैं मसीह यीशु के खून का धुला हूं। और आप ये ना सोचे कि नहीं हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। बाइबल कहती है कि माँ के गर्भ में जब मैं गया, दाऊद कहता है उत्पन्न होने से पहले भी मैं पापी था। वो कहता जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। हिम मतलब बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाऊंगा अगर तू मुझे धोएगा तो। इसलिए चर्च हम नहीं कह सकते कि मैंने, परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है। और जैसे अभी हमने प्रभु की आत्मा की अगुवाई से सुना कि हम सब पापी थे, जैसे खुदा का दास दाऊद कहता है प्रभु मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप मेरी दृष्टि में रहता है, मैंने तेरे विरुद्ध ही गुनाह की। कई बार हमें पता नहीं होता हम क्या पाप क्या गलती कर देते हैं, लेकिन प्रभु जानता है हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे पर दोष नहीं बल्कि एक दूसरे के दोषों को, कमियों को दूर करने का उपाय सोचें। एक दूसरे को प्रभु में हिम्मत और हियाव दें, एक दूसरे को बताएं समझाएं कि हमें प्रभु में चलना है, बढ़ना है। तो ये अंत का दिन है, ये समय अंत का है, ये घड़ी अंत की है और अब कुछ भी अच्छा दिखता नहीं है, सब बुरा ही चल रहा है। इसलिए प्रभु का वचन जो हमारे लिए अच्छा और भला है उसके इच्छा उसके अनुसार हम बढ़े। आइए अपने हाथों उठाए प्रभु की अगुवाई में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे इस घड़ी इस समय। परमेश्वर की दासी के साथ के प्रभु तेरे दूतों का पहरा, तेरी उपस्थिति इस भवन में, इस जगह पर, तेरी हजूरी इस जगह पर हो, क्योंकि बिना तेरी आत्मा के, बिना तेरी रूह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना तेरी अगुवाई के हमारा कुछ भी करना व्यर्थ है, वेस्ट है, क्योंकि प्रभु जहाँ तेरा आत्मा नहीं है वहाँ बेकार है प्रभु जी। जब जहाँ तेरा आत्मा, तेरी अगुवाई है, जहाँ तू है प्रभु, वही तो प्रभु छुटकारा है, वही तो बरकत है, वही तो भलाई है, वही तो चंगाई है, वही तो आज़ादी है, वही तो उन्नति है, वही तो प्रोग्रेस है प्रभु, वही तो बढ़ोतरी है प्रभु जहाँ तेरा आत्मा है। इसलिए चर्च एक मन हो जाए, अपना मुंह खोले, प्रभु दासी के साथ मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। बात करते प्रभु जी, अपने सुबह से लेकर अब तक पिता परमेश्वर में संभाला प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। इस भवन में प्रभु तो सही समय पे लेकर आए प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जैसे दास ने कहा प्रभु तेरे आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। सच में प्रभु जहाँ तेरा आत्मा है प्रभु वहाँ सब कुछ है मेरे प्रभु, तेरा आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे प्रभु। सच में प्रभु हम तेरे आत्मा को, तेरे पवित्र अभिषेक को प्रभु जी, तेरे अनोइंटिंग को प्रभु यहाँ मांगते प्रभु, हम मांगते प्रभु तेरा आत्मा हमारे बीच में और प्रभु जी अनुग्रह हमारे बीच में हो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर आए मेरे प्रभु, हमारे बीच में आए प्रभु जी। प्रभु अपने वचन को प्रभु पूरा करे प्रभु, जैसे तूने कहा प्रभु जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे प्रभु तो उनके बीच में होगा प्रभु। तो यहाँ पर आ मेरे प्रभु जी, सच में प्रभु तू हमारे बीच में है मेरे प्रभु। हम तेरे धन्यवाद तेरे एंजल, तेरे आगमय दूत प्रभु इस भवन के चारों ओर हम मांगते प्रभु, एंजल प्रभु इस भवन की चौखट पे मांगते प्रभु, हर एक गड़बड़ी की आत्मा को प्रभु तेरे एंजल, तेरे दूत रोक के रखे मेरे प्रभु। जो आना चाहता है परमेश्वर पिता उन्हें लेकर प्रभु जी, मेरे प्रभु जो तेरे भवन में आना चाहता है प्रभु हर एक रुकावट को दूर कर प्रभु, अपने भवन में सही समय पर पहुंचने के लिए मदद कर प्रभु। आगे की मेरे परमेश्वर आराधना प्रार्थना वचन को प्रभु तेरे हाथ पे सौंपते प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तेरा पवित्र आत्मा चलाए प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु, हर एक गड़बड़ी की आत्मा को बस यीशु के नाम में दूर कर। धन्यवाद प्रभु जी। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक पवित्र आत्मा आपके पवित्र चरणों में रखते यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर आमीन। क्योंकि प्रभु का चुनना हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे। इसका मतलब प्रभु हमारी गली में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में से औरों को भी बुला सकता था, चुन सकता था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। तो मुझे सोचना चाहिए कि प्रभु ने मुझे क्यों चुना।
मुझे और आपको इसलिए चुना था कि हम उसके कामों को, उसके गुणों को प्रकट करें। आमीन। वो तो अपना काम कर चुका, वो जीवन का राजा, वो आया, वो जीवन का जल, जीवन का पानी पिलाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जीवन, जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। दिल से बोले जीवन। मैं जब भी इस गीत को सुनता था या गाता था ना, मेरी आंखें भर आती थी। मेरा प्रभु तो मेरे लिए आया, मेरे जीवन का जल देने, जीवन का पानी, जीवन की रोटी देने के लिए आया। क्योंकि मैं तो मरने पर था, मैं तो मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मेरा प्रभु मुझे लिए आया। जीवन, जीवन का पानी पिलाने कौन आया? जीवन का राजा है आया। आप सुनिए, कुंदन, कुंदन बहुत महंगी चीज होती है। कुंदन सा हमको बनाने, सोने जैसा कीमती बहुमूल्य हमें बनाने, जीवन का राजा है। बोलिए कुंदन, 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 कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। फिर से बोले जीवन, 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 जीवन का पानी पिलाने, पिलाने, जीवन का राजा है आया। ला 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 ला। देखिए, मेरा मानना ये है, चाहे उसे गीतों का भेंट चढ़ाओ, चाहे धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, चाहे धन की भेंट चढ़ाओ, एक बार चढ़ाओ तो पर उत्तम चढ़ाओ। चाहे एक गीत गाओ, पर ऐसे दिल से गाओ कि यहाँ से निकले और उसके दिल को टच करे। 10-10 गीत गाना, 20-20 गाना मैं भी गा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं है। शुरू करूँ बस 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 9, एक गीत गाऊं। एक बार मैं आपको बताता हूँ, अपनी आंखें खोलिए, इसको मजा करिए। बहुत बढ़िया, आप जा रहे हैं, आपको प्रभु आप पास में। एक बार मैं ना बहुत पीछे बैठा हुआ था, मैं शुरू में नया बच्चा है, मैं जस्ट आई थिंक 2 मंथ या 3 मंथ बेबी बॉय था। मैं नया जन्म लिया, 2-3 महीने हुए होंगे मुझे मसीह में बपतिस्मा लिए हुए। मैं सबसे पीछे बैठता था, डर लगता था, आगे नजर रखते, क्वेश्चन भी पूछ लेते कई बार बाइबल में, बताइए कहाँ लिखा है, बताइए तुम बताओ बेटा। कभी मैं पीछे भी बैठता था, डर के मारे के मुझे बोले बताओ बेटा कहाँ लिखा बाइबल, तो कभी पढ़ी नहीं, पढ़ना आती नहीं। मैं पीछे बैठा था और सबसे पीछे मैं, और आगे में जो आगे थे ना, मुझे ऐसा लगा, सच में मैं नया था, मुझे प्रभु के बारे में मुझे ऐसा लगा, जो आगे होता है ना प्रभु उनकी ज्यादा सुन लेता है, जो आगे बैठे होते हैं तो प्रभु उनकी जल्दी सुन लेता। मैंने अपने सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ खुदावंद उसका रूह यहाँ है। आई बिलीव कि वो अपने वादों का सच्चा है, जहाँ 2 या 3 होते हैं वो यहाँ है। हम उसे शरीर में नहीं देख पा रहे पर वो आत्मा में यहाँ है। उसे रोकना नहीं, प्लीज, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। और मैंने पीछे से बोला, और मैंने क्या बोला, तेरे चाहने वालों की भीड़। ये तो गीत बाद में बनाया मैंने, ऐसे बोला, मैंने बोला प्रभु तेरे चाहने वालों की भीड़ में मैं भी हूं, तो मुझ पे नजर तो कर। जो तुझसे मोहब्बत करते हो आगे बैठे सब, पर तुझे मैं भी प्यार करता हूं, जब से मैंने तुझे जाना है, तू मुझ पे भी नजर तो कर। आप बिलीव कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं, उसका नबी होकर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे आवाज आई है, मुझको तेरा ध्यान सुन, ऐ नादा तू थोड़ा सब्र तो कर। मैं पीछे भी देख रहा हूं, तू मुझे प्यार करता है रियल में। मैं बाहर आया, मैंने लिख लिया कि खुदा ने मुझसे कुछ कहा है। और ऐसा तेरे चाहने वालों की भीड़ में हूँ मैं भी, तू मुझ पे नजर तो कर। और सामने से आवाज आती है मुझको तेरा ध्यान सुन, ऐ नादा तू थोड़ा सब्र। सब्र का मतलब होता है धीरज रखो, प्रभु सब कुछ कर देगा। हालेलुया, एवरीथिंग
एवरीथिंग सब कुछ पॉसिबल है इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। यीशु के नाम में सब कुछ पॉसिबल है, बस हमें विश्वास करना है। हालेलुया। वो जो देने आया उसने दिया है, वो जो देने का वादा करा वो भी देगा, वो जो उसने हमारे लिए बनाया वो हमारा ही है। हालेलुया। जीवन गाएंगे, जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। अभी पीछे बेटा कह रहा था मुझे, पादरी साहब, पास्टर जी, अब आपने पहले जैसे दुआ करना बंद कर दिया, वो जो अभिषेक में भर के। मैंने कहा अभिषेक में अंदर क्या, मुझ पे वही है, लेकिन आज लेने वाले ठंडे हैं, लेने वाले ठंडे हैं। हालेलुया, 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 ठीक है, हालेलुया। जीवन 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 का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। क्या बोलेंगे? जीवन 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 का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया, जीवन का राजा आया, वो आया। कुंदन 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 सा हमको बचाने, जीवन का राजा आया, वो आया। जीवन 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 का पानी पिलाने, जीवन का राजा आया। खुदावन कहता अब चाहे एक दो पर अपना वैस सुनो। लिखा है विधवा थी, एक विधवा, सोच के देखिए उसके पास वही दमड़ी थी, पूरे दिन की वही कमाई थी। खुदावन ने कहा उसने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि जो कुछ सब उसका था उसने मुझे दे दिया। जीवन जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा आया। कुंदन 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 सा हमको बचाने, जीवन का राजा आया, जीवन का राजा है आया। सुनिए, ला 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 ला, मिलेगा ये ला 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 शोला भी तू, शबनम भी तू, बोलिए शोला भी तू, शबनम भी तू, मुझसे बोलिए शोला भी तू, शबनम भी तू, शोला भी तू, नबियों की आशा भी तू, नबियों की सुनिए, राहबर भी तू, मंजिल भी तू। देखिए स्वर्ग ले जाने वाला भी तू है और स्वर्ग में भी तू है। मेरी मंजिल भी तू है, मंजिल तक रह जाने वाला। राहबर का मतलब होता है जो हमें रास्ते पर चलाता है, हमें चलाने वाला भी वही है और स्वर्ग भी ले जाने वाला वही है। राहबर भी तू, बोलिए मंजिल भी, राहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीवन की रोटी 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 भी तू। कुंदन 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 सा हमको बनाने, बनाने राजा है आया, वो आया। जीवन जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा आया। जीवन 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 जीवन
उतना खुदा यीशु में तू फिर से बोलिए यीशु उतना खुदा। इसका मतलब ये होता सुनिए कि यीशु के रूप में परमेश्वर तू खुद ही आ गया। यीशु कौन था? यीशु परमेश्वर है। यीशु में तू फिर से बोलिए यीशु पापी को देने नजात। नजात का मतलब होता है छुटकारा, कि तूने पापी को पापों से, रोगी को रोगों से और परमेश्वर श्रापी को श्रापों से छुटकारा देने के लिए यीशु के रूप में परमेश्वर तू उतरा। पापी को देने नजात, तेरा लहू यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह हर एक को देता हयात मतलब जीवन, हर एक को देता हर एक को देता हर एक को देता कुंजन 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 हमरे को कुंजन सिखाने जीवन का राजा आया। जीवन फिर से बोलिए जीवन यीशु ने बोला मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ स्वर्ग के ले जाने वाला, और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। दरवाजा तू चरवाहा तू, बोलिए दरवाजा फिर से दरवाजा चरवाहा तू फिर से बोलिए दरवाजा राहों की ज्योति भी सच्चाई तो भलाई तो भलाई को जीवन की रोटी मैं जीवन की रोटी हूँ। मनुष्य रोटी से नहीं मेरा वचन कर दिएगा। चंदन चंदन सा हमको बना, तुम्हारे अंदर धार्मिकता की खुशबू आ जाए, तुम्हारे अंदर पवित्रता की खुशबू आ जाए। चंदन सा हमको बना, जीवन का राजा वो आया। जीवन
का राजा कौन है? कौन हमें कुंदन बनाना चाहता है? कौन हमें चंदन बनाना चाहता है? कौन हमें चाहता है कि हमारी वैल्यू बढ़े? यीशु मसीह चाहता है। मैंने मेरे बच्चों, प्रभु के बेटे बेटियों, मनुष्य तो मनुष्य को नीचे गिराता है और खुदावंदी है जो अपने लहू से एक पापी को भी ऊंचाइयों पर बैठाता है। प्रभु ही है जो एक पापी को भी ऊंचा करता है। इसलिए मनुष्य की तरफ ताकना बंद करे, उसकी सलीब को देखे, उसके लहू को देखे, उसकी कुर्बानी को देखे, उसकी मोहब्बत को देखे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, मुझसे, आपसे, इस संसार से ऐसा प्यार रखा, ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। उसने कहा क्या मैं कौन हूं? उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है बाइबल में। प्रभु ने बताया है हु आई एम, मैं कौन हूँ? मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं भेड़ों का द्वार हूँ, मैं स्वर्ग का दरवाजा हूँ। पता है बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब प्रभु के जो नबी, सच्चे नबी होते थे, वो प्रभु पे आस रखते थे। वो कहते थे प्रभु तेरा वचन है तो ये पूरा होगा। और में लिखा, इसलिए किसी ने, प्रभु के दास ने लिखा, खुदावन का दास जो आज खुदावन के पास है, अर्नस्मल, उन्होंने लिखा है कि राहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीवन की रोटी भी तू। आज लोग यीशु मसीह को जानने के बाद इतना रोते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब वो अंधकार में थे, अंधकार की चीजों को पूछते थे, तब इतना नहीं रोते थे। और जब वो प्रभु को जानते हैं, बल्कि अब तो उन्हें आनंदित होना चाहिए कि मैंने जीवन को पा लिया, मैंने सत्य को जान लिया, मैंने उस मार्ग पे चल रहा हूँ जो मुझे स्वर्ग ले जाएगा। मेरा प्रभु वो नहीं है जिसे मनुष्य ने बनाया, मेरा परमेश्वर वो है जिसने मनुष्य को बनाया। आज हमें और ज्यादा प्रभु विश्वास करना चाहिए। यीशु में तू उतरा खुदा, व्हाट यू मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यीशु हमसे इतना प्यार करता था प्रभु, उसने बोला चलो मनुष्य से मनुष्य बन के ही मिल लेते हैं। ये तो मुझ तक नहीं पहुंच सकते पाप करके, पर मैं इन तक पहुंच जाता हूँ। उसने अपना स्वर्ग का सिंहासन, अपना तख्त छोड़कर वो हमें यहाँ से उधर ले जाने आया है। नबियों की आशा भी तू, राहबर भी तू, मंजिल भी तू, नबियों की आशा भी तू। उसकी तारीफ करने को उससे कहे मेरी आशा तू है, मेरा विश्वास तू है, मेरा भरोसा तू है, मेरा यकीन तू है, मेरा ईमान, मेरा भरोसा तू है, मेरा बचाने वाला तू है। तारीफ करेंगे थोड़ी देर प्रभु का साथ जीवन की रोटी है मेरे प्रभु, सच्चाई भी तू है मेरे प्रभु। धन्यवाद 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 करते प्रभु। आज तेरा वचन परमेश्वर हमारे लिए जीवन की रोटी है मेरे प्रभु। तेरा वचन से प्रभु हम सीखते हैं मेरे प्रभु, तेरा वचन से प्रभु हम तेरे पीछे चलते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तेरा थैंक्स करते प्रभु तो हमारे लिए आए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु तो हमारे लिए कलवरी क्रूस पे चढ़ा मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सच में प्रभु तेरा थैंक्स करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। एक एक दिन के लिए, एक एक समय के लिए पाक पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते प्रभु। सेनाओं के हुआ आपका धन्यवाद करते, तेरी तारीफ 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 करते प्रभु जी। तेरी ओसना 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 करते प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, एक एक दिन के लिए, एक एक पल के लिए, एक एक सेकंड के लिए प्रभु जी। तूने एक एक दिन, एक एक पल प्रभु, एक एक सेकंड परमेश्वर पिता में संभाला प्रभु जी। और सच में प्रभु तूने शैतान की हर एक योजना से प्रभु जी हमें बचाए रखा प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तूने हर फ्यूचर हर एक्सीडेंट से प्रभु हमें बचाया प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते प्रभु, तेरी तारीफ करते प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु।
बेटी को संभालता है प्रभु उसके लिए धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु जो तू कहता है प्रभु जो वो करता है प्रभु। तूने कहा परमेश्वर मैं आने जाने में प्रभु अपने दूत प्रभु तेरे संग रखूंगा प्रभु, आने जाने में तेरी सुरक्षा करूंगा प्रभु। तो मैं संभालता है प्रभु और दुर्घटना साथ एक्सीडेंट से प्रभु जो मैं संभालता है तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा थैंक्स करते प्रभु जी इस घड़ी के लिए प्रभु, इस समय के लिए प्रभु जी। सच में प्रभु अब आगे की प्रार्थना दुआओं को प्रभु तेरे दास को तेरे हाथ पर सौंपते हैं प्रभु जी। जब तेरा दास प्रभु तेरे वचन को खोले मेरे प्रभु तो शरीर तेरा दास का आत्मा तेरा हो मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तेरा दास में होकर बात करे प्रभु, तेरे वचनों से प्रभु तेरा पवित्र आत्मा बात करे प्रभु। प्रभु तेरे पवित्र वचन को तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। आगे की प्रार्थना दुआओं को पाक पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को इस विनती को प्रभु तेरे पाक पवित्र चरणों में रखते। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।